अब लेक्चर 5 का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। एक और क्वेश्चन है, इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये रॉड है और इस पे दो स्ट्रिंग बने हैं T1 और T2। देखिए, मैंने उससे पहले आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मीन्स एफ नॉट जीरो टाउ नॉट जीरो, कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो एफ नॉट भी ज़ीरो होगा और इसमें टॉर्क भी ज़ीरो होगा। अब यहाँ से ये लेंथ L/4 दे रखी है, ये पूरी रॉड की मास m है और लेंथ L है। तो अभी हमें T1 और T2 टेंशन पता करनी है। तो मैंने कहा था कि एफ नॉट ज़ीरो होगी तो ऊपर वाली फोर्सेस अपॉन नीचे वाली फोर्सेस ज़ीरो लिख सकते हैं। तो इसका FBT बनाएंगे तो सेंटर पॉइंट पर इस पर mg नीचे की तरफ लग रही होगी। तो ये डिस्टेंस हो गई इस हिसाब से L/2 और ये पूरी इधर हो गई यहाँ तक, मतलब L2, और ये डिस्टेंस L/4 है तो ये वाली हो जाएगी L2 माइनस L/4। L2 माइनस L/4 मीन्स L/4, ये इतना डिस्टेंस। तो अब आप इसे लिख सकते हैं T1, ऊपर वाली फोर्सेस T1 T2 बराबर mg, ठीक है। और आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो कर सकते हैं T1 T2। अगर मान लीजिए इसे, इस वाले पॉइंट को मैंने ए मान लिया तो टॉर्क अगर मैं ए के अबाउट ज़ीरो करूँगी तो मेरा T1 ए पॉइंट से ही पास कर रहा है T1 फोर्स, तो इसके लिए तो टॉर्क ज़ीरो होगा। ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो इस फोर्स की वजह से तो ज़ीरो होगा। mg की वजह से जो होगा वो टॉर्क होगा mg इंटू L/2 अंदर की तरफ मतलब, और वीकेंड से क्लॉकवाइज सेंस में होगा, क्योंकि ये इसे क्लॉकवाइज आप अगर इसे फिक्स मान लेंगे तो नीचे की तरफ वो इस पॉइंट को जब हम फिक्स मान लेंगे जिसके अबाउट टॉर्क निकालें तो mg, देखिए लाइक दिस, सर ने जो मेथड है ऐसे इस पॉइंट का अबाउट फिक्स मान लिया तो mg नीचे की तरफ लग रही तो नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगी, मीन्स इस सेंस में। तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, तो क्लॉकवाइज तो mg इंटू L/2 क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। और आप क्लॉकवाइज वाली फोर्सेस की वजह से टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्सेस की वजह से टॉर्क रख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो T2 की वजह से, T2 इंटू की वजह से पॉजिटिव। देखिए अब T2 इस पे ऊपर लग रही है तो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स करेंगे तो T2 फोर्स की तरफ ये ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉक सेंस में, वरना आप उसे राइट हैंड वाले मेथड से भी देख सकते हैं, R×F से। 4 फिंगर्स R वेक्टर की तरफ, और इस पे T2 ऊपर की तरफ लग रही है तो मैं देखिए ऐसे हैंड रखूँगी इस ए वाले एक्सिस से, और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो ये अंगूठा बाहर की तरफ जाएगा, तो मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो T2 इंटू, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी हुई है L/2 प्लस L/4, दैट इज़ 3L/4। तो अब इन दोनों को जब मैं वो करूँगी तो mg इंटू L/2 बराबर T2 इंटू 3L/4। L से L कट गया, 2 1 2 2 2 4, तो आ गया 2mg/3। T2 हमारा यहाँ से आ गया 2mg/3। T2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा T1 भी आ जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे बढ़िया आराम से। तो यही है, और आप किसी और पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क ज़ीरो कर सकते हैं इसमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे के क्वेश्चंस, फिर ये भी इसी की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अगर थोड़ा डिफरेंट होता तो मैं करा देती। बिल्कुल सेम है कि ऊपर वाली फोर्सेस अपॉन नीचे वाली फोर्सेस और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ज़ीरो कर दो। फिर ये चीज़ एक डिफरेंट है, अब इसमें हमसे दोनों तरफ स्प्रिंग बाहर आता था तो स्प्रिंग की वजह से टेंशन आ रही थी, लेकिन अब इसे रॉड को एक एंड के अबाउट हिंज कर दिया, हिंज मतलब कील ठोक दी, मतलब फिक्स कर दिया लाइक दिस, और एक साइड से स्ट्रिंग बांध दिया। तो अब इसमें तो क्वेश्चन तो सेम है, बेसिकली इसमें क्या होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये रॉड है, इसको मैंने इस पॉइंट के अबाउट हिंज कर दिया, और इसमें जैसे यहाँ से ये पूरी लंबी रॉड है, एंड से L/3 की दूरी पे यहाँ पर ये स्ट्रिंग बांध दिया, तो ये अभी रुकी हुई है। जैसे यहाँ पर फिक्स कर दिया, ऊपर नीचे वैसे चली जाती, लेकिन ऊपर से इसे स्ट्रिंग से फिक्स कर दिया। तो देखिए इससे पहले स्ट्रिंग था तो वहाँ पर टेंशन आ रही थी, लेकिन अब ये हिंज कर दिया ना यहाँ पर, तो इसमें हिंज फोर्स आएगी। तो आप बेसिकली जब भी आपको ऐसा केस हो जैसे कोई रॉड को किसी वन में, तो आप उस पर अपने हिसाब से m/, हिंज फोर्स एक ऊपर की डायरेक्शन में मान लीजिएगा और एक इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में
मान लीजिएगा। अगर मान लीजिए ये फोर्स इधर की जगह इधर लग रही तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ऊपर की जगह नीचे लग रही तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा NY का। तो यहीं पर बेसिकली यहाँ पर अगर अब यही क्वेश्चन है तो इसमें मैं एक NY ऊपर की तरफ मान लूँगी और एक NX नीचे की तरफ मान लूँगी, और इस रॉड के सेंटर पॉइंट पे MG नीचे की तरफ लग रहा होगा, T1 टेंशन, इसमें T टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, और T टेंशन ऊपर की तरफ। तो अब आप देखिए, आप इसका FVD बना लिया, तो हमने अब इसकी ऊपर वाली फोर्सेस बराबर नीचे